ये आपका तीसरा सवाल। हमने पहले 2 सवाल तक कर चुके हैं। आप जरा देखिए, अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट इसका चित्र बना बना के आपको बताऊंगा तरीके से। हाँ, इसमें मैंने क्या है, चित्र पहले नहीं बनाया है, मैंने वीडियो चालू करना भूल गया हूं, इसलिए चित्र बन गया है। वापस से आपको बता रहा हूं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर एक ठेका लेता है जिसमें 5 साल से छोटे और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए रैंप बनानी है। तो 5 साल तक के बच्चों के लिए एक रैंप बनानी है। इसने इस रैंप की हाइट रखी है इसने 1.5 मीटर और 30 डिग्री का एंगल। 5 साल से बड़े बच्चों के लिए जो हाइट रखी है वो 3 मीटर की और 60 डिग्री के एंगल के साथ। तो इनकी फिसल पट्टी की लंबाई बताइए। इसकी फिसल पट्टी कितनी लंबाई होगी और इसकी फिसल पट्टी की क्या लंबाई होगी, अर्थात कर्ण याद करना है। ये लंब दिया हुआ है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। तो लंब और कर्ण में जो अनुपात बताए बस वो ही फॉर्मूला लगा दो। तो ऊपर वाले में लिखेंगे पहले में त्रिभुज ए बी सी में क्या क्या चीज दे रखी है, थीटा 30 डिग्री का और जो बीसी की लंबाई है वो 1.5 मीटर। तो एसी ज्ञात करना है हमें, एसी क्वेश्चन मार्क। तो साइन थीटा लंब और कर्ण में अनुपात बताने वाला, लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 की वैल्यू यहां साइन 30 लिखेंगे, लंब है बीसी, कर्ण है एसी। साइन 30 का मान 1/2 होता है और बीसी 1.5 अपॉन एसी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी बराबर 1.5 इंटू 2, 15 दूनी 30, अर्थात 3 मीटर एसी का मान आ जाएगा। बाकी शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया है, शॉर्ट तरीके से भी आप चाहो तो उनको ये यदि ये मल्टीपल चॉइस में आते हैं तो शॉर्ट तरीका आप यूज करें, वो मैंने जो आपको पहले बता रखा है, ठीक है। बाकी आपको बुक में ऐसे करना है, नोटबुक में आपके में। फिर दूसरे में 5 साल से बड़े बच्चे वाले में देखें तो यहां त्रिभुज पी क्यू आर में थीटा बराबर 60 डिग्री और क्यू आर का मान दे रखा है 3 मीटर। हमें फाइंड करना है आरपी। तो देखें साइन थीटा यहां पे लगेगा और वही वापस लंब बटे कर्ण। तो साइन 60, लंब कितना क्यू आर, कर्ण कितना आरपी। साइन 60 का मान √3/2, क्यू आर 3 और आरपी तो ज्ञात ही करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जरा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देखना, √3 आरपी बराबर 6। तो आरपी का मान 6/√3। हमें √3 नीचे नहीं चाहिए तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इससे क्या मान आएगा, 6√3/3। √3 गुणा √3, 3 से 6 कटेगा 2 बार और 2√3 ये फिसल पट्टी की लंबाई हो जाएगी। यदि √3 का मान दे रखा हो सवाल में तो हम यहां रख सकते हैं और गुणा कर देंगे, और यदि नहीं दे रखा हो तो 2√3 मीटर, चूंकि मीटर दे रखा है इसलिए मीटर में ये वैल्यू आ जाएगी। बस ये आपका सवाल नंबर तीसरा होता है। चौथा सवाल देखिए कि टावर का उन्नयन कोण, एक टावर है, टावर का उन्नयन कोण इससे 30 मीटर दूर, इस 30 मीटर की दूरी से 30 डिग्री है, ऐसा बोला है। एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, टॉप ऑफ द शिखर का उन्नयन कोण, शिखर तो यही होगा, इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मैंने बताया ऊपर नजर करते हैं जो बनने वाला कोण, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितनी दूरी से, 30 मीटर दूर से। तो टावर की हाइट ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इनका मान लिख देते हैं ए बी सी। मुझे बी सी ज्ञात करना है, ए बी दिया हुआ है। तो त्रिभुज ए बी सी में यदि आपने चित्र सही से बनाया है तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा।
थीटा दे रखा है मेरे को 30 डिग्री, और जो ए बी का मान है वो दे रखा है 30 मीटर, और बी सी ज्ञात करना है। तो आप देखोगे थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये बीच में क्या बची, आधार, क्योंकि ये कर्ण तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। ठीक है, तो लंब और आधार में अनुपात दिखाने वाला कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, वो है cos थीटा tan थीटा। ओके, सॉरी, लंब और आधार tan थीटा, यहां tan थीटा का यूज होना है। लंब बटे आधार, तो यहां लिखेंगे लंब अपॉन आधार। तो tan थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब कितना BC, आधार कितना AB, tan 30 का मान √3, BC ज्ञात करना है, AB 30 डिग्री लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर 30 √3 मीटर, बस आंसर। यदि √3 का मान दे रखा है इसमें, तो यहां लिख देंगे और गुणा कर देंगे। आपकी बुक में देखते हैं √3 की वैल्यू दे रखी है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा तो हम ऐसे छोड़ देंगे। जहां √3 का मान दे रखा होगा वहां √3 का मान लिख के और गुणा कर देंगे। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो। पांचवा सवाल देखें, एक पतंग धरती से 60 मीटर ऊंचाई की ऊंची पे उड़ रही है। तो एक पतंग उड़ रही है साहब, इसकी हाइट है यहां 60 मीटर, धरातल से 60 मीटर ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है, जो कि धरती के साथ में किसका कितने डिग्री कोण बना रही है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक जो ये धागा है, ये मानते हुए हमें पता है धागा तो ऐसे आता है बिल्कुल लहराता हुआ, लेकिन इसको सीधा धागा मानते हुए उसमें लिखा हुआ है कि माना ये धागा एकदम सीधा है और 60 डिग्री का कोण बन रहे, तो इस धागे की लंबाई ज्ञात करो कि धागा कितना लंबा है। ठीक है, इसकी लंबाई पूछिए। तो ये देखो लंब दे रखा है कर्ण, और थीटा 60 डिग्री, बस इतना सा ही है। तो या नाम लिख देते हैं PQR। तो त्रिभुज PQR में थीटा है 60 डिग्री, RQ है 60 मीटर, और RP ज्ञात करना है। तो ये लंब और कर्ण में कौन अनुपात बताएगा भाई, साइन थीटा। वो कहता है कि लंब और कर्ण का अनुपात इतना इतना होता है। तो साइन थीटा लंब और कर्ण में अनुपात बताता है, जहां पर थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और लंब हमारा ये आ गया है QR, कर्ण हमारा RP। तो टेन साइन 60 का मान √3/2, QR 60 बटे RP तो मुझे ज्ञात ही करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, √3RP बराबर 60 गुणा 2 120। तो RP बराबर 120 बटे √3। हमें पता है √3 नीचे बिल्कुल नहीं चाहिए, √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो 120 √3 बटे √3 गुणा √3 3 से 120 कटेगा, 3 चौके 12 40 बार, अर्थात 40√3 मीटर। यदि √3 का मान लिख के गुणा कर देंगे तो ये प्रॉपर मीटर में आ जाएगा, बशर्ते मान दे रखा हो तो। यदि आप नहीं भी करोगे तो बिल्कुल सही है, ये कोई गलत नहीं है किसी हिसाब से। ठीक है, 40√3 मीटर इस धागे की लंबाई होगी। बस ऐसे ही टाइप के सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ये सिंगल एंगल, जहां एक एक एंगल बन रहा है, अभी कुछ सवाल आएंगे डबल एंगल बनेंगे, उन सवालों को मैं थोड़ा बताऊंगा। जितने अभी पहले छोटे छोटे सवाल हैं ये देखो करते जाओ, है ना। 5वां हो गया। यहां पर 6वां सवाल देखें। इस सवाल में क्या दे रखा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का, 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर का लंबा कोई लड़का यहां खड़ा है, यहां से, ठीक है। और
स्टैंडिंग सम डिस्टेंस फ्रॉम 3 मीटर बिल्डिंग, 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के सामने खड़ा है। 30 मीटर लंबी बिल्डिंग, ये 30 मीटर लंबी, इस बिल्डिंग की 30 मीटर लंबाई दे रखी है। The angle of elevation is of the 30 to 60 degree is walk toward the building. Find the distance walking. जब ये इस बिल्डिंग की तरफ चलता है तो ये बिल्डिंग से यहां आ गया मानो, तो इसका एंगल 60 डिग्री से, एंगल तो यहां से बनेगा 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता, तो यहां से एंगल 30 डिग्री रहा होगा और अब ये 60 डिग्री हो रहा है। ऊपर क्यों बनाया है मैंने, समझो। जब 5.5 मीटर का हमें वो लड़का बताया तो आंख उसकी यहां होगी और एंगल यहां से बनेगा, न कि यहां से। यहां उसके पैर होंगे, यहां से एंगल नहीं बनेगा। आंख यहां है तो इधर से एंगल बनेगा, ठीक है। तो 30 डिग्री एंगल से वो जैसे ही आगे बढ़ता है, हम आगे जाते हैं तो आंखें हमारी ऊंची होती है ना, हम किसी खंबे के दूर खड़े तो सीधा देख रहे हैं, और जैसे खंबे के पास आते जाएंगे तो आंखें ऊपर होती चली जाएंगी, इसका मतलब एंगल बढ़ जाता है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री एंगल हो गया। तो ऐसा पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। तो इस डिस्टेंस, ये कितनी दूरी तक चला, ये पूछा। अब ये डबल एंगल सवाल आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। ये कैसे होगा जरा ये समझे एक बार। तो देखो 30 मीटर की बिल्डिंग तो पूरी है, एंगल यहां से बन रहा है, ठीक है। इसके कुछ नाम दे रहा हूं मैं, जैसे P Q R S, ये पॉइंट है हमारे पास, और नीचे जो पॉइंट है A B C चलेगा। तो यहां से आप B से C से B तक चल रहा है, तो जो C से B तक की दूरी होगी वो S से R तक की दूरी होगी। दूरी तो सेम होंगी क्योंकि एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है। भाई जितनी दूर पैर चलेंगे उतनी दूरी तो आंखें चलेंगी, जितनी दूर पैर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इतनी दूर तो पैर चला दिए, आंखें हमारी वहीं की वहीं रह गई। आंखों से एंगल बन रहा है, लेकिन पैर जहां से चलेंगे आंखें भी वहीं चली जाएंगी। तो डिस्टेंस ज्ञात करनी है, इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए पूरी कितनी है, ये पूरी लाइन। फिर ये पता होना चाहिए BA कितनी है, ये लेंथ निकालनी है। इस पूरी लेंथ में से इस लेंथ को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक। बस अब आप निकालो कैसे, आपके पास ये तरीका दे रखा है कैसे। ये 30 है पूरी, तो यहाँ 1.5 मीटर का ये लड़का, ये लंबाई तो एक कम हो जाएगी, तो 30 माइनस 1.5 बराबर 28.5 मीटर कि ये PQ लेंथ हो। तो पहला काम, दो प्रकार के समकोण त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज PQS, दूसरा समकोण त्रिभुज PQR। ये दो समकोण त्रिभुज है। बस क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री समकोण त्रिभुज लगती है, बस इन्हीं को लेके चलना। तो PQS पहले मैं बड़े वाले को लेता हूं क्योंकि मुझे बड़ी लेंथ निकालनी है, फिर छोटी लेंथ को निकालेंगे और फिर उसमें से घटा देंगे। तो पहले PQS, त्रिभुज PQS में यहां थीटा देखें कितना बन रहा है। PQS, जब S की बात आई थीटा ये काउंट होगा, ये वाला तो बात ही खत्म हो गई। आपको यही त्रिभुज दिखाई देना चाहिए, बीच वाली लाइन ही नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो इसमें थीटा है 30 डिग्री, और जो PQ की लेंथ है PQ, ये हमारे पास पता है 30 माइनस 1.5 इक्वल टू 28.5 मीटर, ये लेंथ पता है। ज्ञात क्या करनी है मुझे, QS, पूरी QS ये पता करनी है भाई, पूरी वाली लेंथ कितनी आएगी। तो ये तो लंब हुआ और नीचे वाला आधार है। लंब और आधार में केवल एक ही है जो बताता tan थीटा, लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह है 30 डिग्री, लंब कितना है PQ, आधार कितना है QS। तो tan 30 का मान
1/√3 पी क्यू है 28.5, क्यू एस ज्ञात करना है तो क्यू एस बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5/√3 मीटर। ये एक मान आ गया हमारे पास क्यू एस का। समीकरण 1 बना दो इसको। दूसरी चीज, दूसरा, अब कौन सा वाला त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में थीटा कितना दे रखा है यहां? 60 डिग्री। पी क्यू तो वही है 28.5 मीटर। मुझे ज्ञात करना है इस बार क्यू आर, तो वापस से वही tan 60 बराबर, अब मैं सीधा लिख रहा हूं लंब बटे आधार, और ये बहुत सारे लिख चुके हैं अपन। tan 60 बराबर लंब पी क्यू बटे आधार आर क्यू, क्यू आर, ठीक है। तो tan 60 का मान √3, पी क्यू का मान 28.5 बटे आर क्यू, तो आर क्यू बराबर हो गया है 28.5 बटे √3, है ना। हमें तो इसमें से घटाना है, आपको √3 को हटाओ पहले, बिल्कुल हटाएंगे, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है। हमें निकालने चली गई दूरी, जो वो दूरी चला है, चली गई दूरी, वो क्या है? BCSCB, है ना, जो कि कहां से प्राप्त हो गया है, निकालनी ये है। लेकिन ये QS में से RQ घटा देंगे तो वही आएगी QS माइनस RQ। QS है 28.5/√3 माइनस RQ है 28.5 बटे √3। हल करें जरा इसको, √3 का इधर गुणा होगा तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5 बटे √3। 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 कॉमन आ रहा है, ऊपर कॉमन आ रहा है, 3 माइनस 1 2, 28.5 गुणा 2 कर देंगे। इसकी कैलकुलेशन समझना जरा, मैं एक बार यहां कर देता हूं तो आप देखोगे 28.5, यहां 3 गुने, ये 3 है, ये 1 है, 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे, गुणा 2 बटे √3। अब √3 को हटाएंगे तो √3 गुणा √3 का गुणा दोनों तरफ, तो आप देखोगे 28.5 गुणा 2 गुणा √3 बटे 3, 3 से 28.5 कतरा है, 3 नाम 27 और 3 पंजे 15, 9.95 गुणा 2, 95 गुणा 2 करेंगे तो हमें पता है 90 गुणा 2 180 होते हैं, 95 गुणा 2 190, तो 190 में पॉइंट हटाएंगे तो 19/√3 मीटर। ये जो लेंथ वो होगी, चली गई दूरी आएगी। ठीक है, बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? गुणा है सिंपल सा, 9.5 का दुगना, 9 दूनी 18, 19 आ जाएगा, 19/√3, सीधा सा हिसाब किताब। ठीक है, ये आपका छठा सवाल हुआ। आज यहीं तक, कल वापस आगे फिर से करेंगे। धन्यवाद।